यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य Hare Krishna. श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, द्वारका धाम की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय। All glories to that. All glories to that. Thank you very much. हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। ततो जयमुदीरये। जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवद्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। सभी को हरे हरे कृष्ण, सभी को सादर कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पल्लवी माता जी तो हुई ही नहीं ज्वाइन। हरे कृष्ण। कि वो मैसेज भेज रही।
वो मैसेजेस डाल रहे थे, मुझे लगा ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। हम कल की जो कथा थी, हमने जो किया था, गजेंद्र मोक्ष की स्तुतियां पढ़ रहे थे, जो शुरुआत की थी हमने, उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी यहाँ पे पॉज कर देंगे क्या? जब माता जी आएंगे फिर शुरू कर। ओके। जय राधा माधव हो गया माता जी? जी जी, मंगलाचरण भी हो गया, जय राधा माधव भी हो गया। ओके ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो मैं भी भगवते वही वासुदेवाय। कहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ नाम पहले का। ओम नमो साफ हुआ है। भगवते कल था ही नहीं पाया था, भूल गए। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्ट नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है भागवतम की कक्षा में। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण। तो कल तक हमने देखा था अग्निध्र महाराज और पूर्व चित्ती के बीच में जो वार्तालाप चल रही है, और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोले वो भी देखा, और फिर आगे उनके जीवन में क्या हुआ अग्निध्र महाराज जी के, और उसका प्रभाव जो है हमारे ब्रह्मांड के भौगोलिक रचना के ऊपर कैसे पड़ा। तो ये उनके चरित्र ऐसे ही नहीं भागवतम में दिए गए हैं। ये पूरा जो है आगे जाकर उनके वंश ने भारतवर्ष पर, जम्बूद्वीप पर किस किस भाग में उन्होंने राज्य किया, ये भी आगे आएगा। सा च तत्तस्य वीरयूथपतेः सा च सा च ततस्तस्य तत्तस्य विरयुतपतिः वीरयूथपतेर् बुद्धिशीलरूपवयः बुद्धिशीलरूपवयः बुद्धिरूपो वयः प्रिया औदार्येण पराक्षिप्त प्रियाय औदार्येण पराश्रित मनः तेन मनास्तेन मनः तेन सह अयुत परिवत्सर सः सयुतायुतपरिवत्सर सयुतपरिवत्सरः उपलक्षणं कालम् उपलक्षणं उपलक्षणं कालम् कालम् जम्बूद्वीपपतिना भौम जम्बूद्वीपपतिना जम्बूद्वीपपतिना भौमान् भौम सर्वभौमैः स्वर्गभोगान् बुभुजे। भोगान् सर्वभुवान् बुभुजे शब्दार्थ सा वह स्त्री च भी ततः तत्पश्चात तस्य उस वीरयुथपते है वीरों के स्वामी की बुद्धिशील आचरण, रूप सुंदरता, वयाह अवस्था तरुण, श्रिया ऐश्वर्य, औदार्येण तथा उदारता से, पराक्षिप्त आकर्षित, मनाह मन वाली, तेन सह उसके साथ, अयुत 10,000 परिवत्सर वर्ष, उपलक्षणम विस्तृत, कालम काल समय, जम्बूद्वीप पतिना जम्बूद्वीप के राजा के साथ, भौम पृथ्वी का, स्वर्ग स्वर्गिक, भोगान सुख भोग, बुभुजे भोग किया। अग्निद्र की बुद्धि तरुणाई सौंदर्य, अग्नि की अग्निद्र की बुद्धि बुद्धि तरुणाई करुणा सौंदर्य सौंदर्य आचरण ऐश्वर्य तथा उदारता से आचरण आचरण ऐश्वर्य ऐश्वर्य तथा तथा उदारता से उदारता से आकर्षित होकर आकर्षित आकर्षित होकर होकर पूर्व चित्ती जम्बूद्वीप के राजा पूर्व पूर्व चित्त चित्ती चित्त जम्बूद्वीप के जम्बूद्वीप राजा के राजा
तथा समस्त वीरों के स्वामी तथा समस्त तथा वीरों के समस्त स्वामी वीरों के स्वामी अग्निध्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही अग्नि के साथ अग्नि कई के हजार साथ वर्षों तक कई रही हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक और और उसने भौतिक उसने तथा भौतिक स्वर्गिक तथा स्वर्गीय दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। दोनों प्रकार दोनों के सुखों प्रकार का के भरपूर सुखों का भोग किया। भरपूर भोग किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी की कृपा, शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मा जी की कृपा से राजा अग्निद्र तथा स्वर्ग कन्या पूर्व चित्ती की युक्ति अत्यंत अनुकूल सिद्ध हुई। इस प्रकार उन्होंने कई हजार वर्ष तक भौतिक तथा स्वर्गिक सुखों का भोग किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्याम उहवा आत्मजान तस्याम हवा आत्मजान राजावरः अग्निध्रो राजवराग्नितो नाभि किं पुरुष हरिवर्ष नाभि किं पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मये कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञान नवपुत्रान् अजनयत्। शब्दार्थ तस्याम उससे उहवा निश्चय ही आत्मजान पुत्र सहा उसने राजवरः राजाओं में श्रेष्ठ अग्निध्र अग्निध्र ने नाभि नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक ये सब नाम है। हिरण्मय कुरु भद्राश केतुमाल संज्ञान नामक नौ पुत्रों को अजनयत उत्पन्न किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अग्निध्र को पूर्व चित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए। जिनके नाम नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्व तथा केतुमाल थे। तो ये जो है 9 पुत्र अग्निध्र महाराज जी के, तो आगे जाकर इन्होंने जम्बूद्वीप पर शासन किया। आगे के श्लोक में आता है क्या, मैं देखती हूँ। हाँ, आगे के 2 श्लोक पढ़ेंगे और फिर हम फिर से भौगोलिक रचना जो है ब्रह्मांड की उसमें जाएंगे। सा सुत्वाथ सुतान्नव अनुवत्सरं गृहे एवापहाय पूर्वचित्तिः भूयः एवाजं देवम् उपतस्ते शब्दार्थ सा वह सुत वा जन्म देकर अथ तत्पश्चात सुतान पुत्रों को 9 अनुवत्सरम प्रतिवर्ष गृहे घर पर एव निश्चय ही अपहाय छोड़कर पूर्वचित्ती भूयाः पुनः एवं निश्चय ही अजम भगवान ब्रह्मा के देवम देवता उपतस्ते पास गई उपस्थित हुई। पूर्वचित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया। किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अप्सराएं ब्रह्मा या इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता की आज्ञा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, उनकी आज्ञा अनुसार विवाह किया और संतान उत्पन्न करने के बाद अपनी अपनी पुरियों को पुनः लौट गईं। उदाहरणार्थ स्वर्ग सुंदरी मेनका, जो विश्वामित्र मुनि को छलने के लिए आई थी, शकुंतला को जन्म देने के पश्चात अपने पति तथा अपनी पुत्री दोनों को छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली गई। पूर्व चित्ती भी महाराज अग्निद्र के संग स्थायी रूप से नहीं रही। अपने पति के गृह कार्यों में सहायता करने के पश्चात वह महाराज आग्निद्र तथा अपने 9 पुत्रों को त्याग कर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए उनके पास वापस लौट गईं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। पूर्व चित्ती को तो ब्रह्मा जी ने ही भेजा था, क्योंकि अग्निद्र महाराज जो तपस्या कर रहे थे मंदार पर्वत घाटी पर, तो उनको जाने की इच्छा थी पितृलोक, तो उसके लिए पात्र पत्नी चाहिए, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने ही पूर्व चित्ती को भेजा। बाद में जब 9 पुत्रों को 1-1 साल के बाद 9 पुत्रों को जन्म दिया, पुत्र बड़े होने के बाद वो फिर से ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए उनके पास तपस्या करने के लिए चली गई। अग्निध्र सुतास्ते मातु सुतास्ते मातुः अनुग्रहात् औत्पत्तिकेन अनुग्रहावत्पत्तिकेन एव सहनन बल उपेताः एव सहननं बलयुपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बुद्वीपवर्षाणि बुभुजः यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजः। शब्दार्थ, अग्निध्र सुताः, महाराज अग्निध्र के सब पुत्र, ते वे मातुः माता के, अनुग्रहात अनुग्रह से, अथवा माँ का दूध पीकर, औत्पत्ति के न सहज, एव ही सहनन सुगठित शरीर, बल शक्ति, उपेताः प्राप्त, पिता द्वारा, विभक्ताः विभाजित, आत्मतुल्य अपने ही समान, नामानी नाम वाले, यथा भागम ठीक से विभक्त, जम्बूद्वीप वर्षाणी जम्बूद्वीप के विभिन्न भागों, संभवतः एशिया तथा यूरोप दोनों, बुभुजुहु राज्य किया। अपनी माँ का दूध पीने के कारण, अपनी अपनी माँ माँ का दूध पीने के कारण अग्निद्र के 9 पुत्र अग्निद्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक भाग दे दिया। जम्बूद्वीप का एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार अग्निध्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक के मातु अनुग्रहात शब्दों का विशेष उल्लेख करते हुए इनका अर्थ उनकी माँ का स्तवन दूध किया है। भारतवर्ष में ये आम विश्वास है कि यदि माँ अपने बच्चे को 6 मास तक अपने स्तनों का दूध पिलाती है तो बच्चे का शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अग्निद्र के सभी पुत्रों की प्रकृति अपनी माँ के समान थी। भगवत गीता की भी 1.40 घोषणा है, स्त्रीषु दृष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरः। दूषित स्त्री से वर्ण संकर अयोग्य पुत्र प्राप्त होते हैं।
और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ती है तो ये संसार नरक बन जाता है। अतः मनुष्य संहिता के अनुसार स्त्री को पवित्र तथा साध्वी रहने के लिए काफी संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी हम जाएंगे भागवत एथनोलॉजी में। मैं पीपीटी बना रही थी लेकिन आउट ऑफ स्पेस हो गया तो वो बनी नहीं, तो मैं बना कृष्ण रही थी। माता जी, आपका म्यूट नहीं हो रहा है, कृपया म्यूट करें, बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही है। हरे कृष्णा। सुबह मैं पावर पॉइंट पर पीपीटी बना रही थी लेकिन वो बनी नहीं, आउट ऑफ स्पेस हो गई, वो करप्ट हो गई, तो इसलिए मैंने फोटोज भेजे हैं व्हाट्सएप पर, तो हम अभी फोटोज से ही देखेंगे। जो ये प्रियव्रत महाराज जी हैं, उन्होंने किस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र की उन्होंने जो है भूमंडल पर उन्होंने रचना की, वो सिर्फ भगवान की कृपा से। फिर आगे जाकर प्रियव्रत महाराज जी के पुत्र हुए अग्निध्र महाराज। अग्निध्र महाराज और पूर्वचित्ती जो ब्रह्मा जी ने अप्सरा भेजी थी, उन दोनों के 9 पुत्र हुए। और जो सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, उसके 9 भाग किए गए और उस 9 भागों पर इनको राज्य सौंप दिया। और उस भागों को उसको वर्ष कहा जाता है, क्यों, इसको हम आगे देखेंगे। तो इनके नाम भी उसी के ऊपर पड़ गए। तो इसके बारे में हमने देखा था कि कैसे गर्भोदक ओशन में, ब्रह्मांड में, गर्भोदक सागर में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु लेटे रहते हैं और उनके नाभि कमल से एक कमल पुष्प खिलता है, और उस कमल पुष्प, उसकी डंडी और ये जो है सब कुछ, तो ये इसी में 14 भुवन स्थित है और इसी से उत्पन्न हुए हैं। और जो कमल पुष्प का जो पत्र रहता है, तो उस पत्र को भू मंडल कहा गया है। तो हम ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं, तो यही जो भूलोक जो है, यही भूमंडल है। और फिर ऊपर भूवर लोक और फिर स्वर्ग लोक है। तो जब भी हम पृथ्वी ऐसा हम शब्द उच्चारण करते हैं, तो ये पृथ्वी एक संक्षिप्त हमारा गोला है, पृथ्वी गोला, उसी तक ये सीमित नहीं है पृथ्वी, ये पूरे भूमंडल को भी ये बोला जाता है। फिर जो पंच महाभूत है उसमें भी भूमि रपो जलो वायु खम बुद्धिर्मनः वच, तो उसमें भी कभी कभी उसी उसको भी पृथ्वी, भूमि को भी कहा जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, एक छोटा सा भूखंड है जम्बू द्वीप का, तो वो कहाँ पर है इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो भागवतम का 5वां स्कंद है, ये स्थानम, जो भागवतम के 10 विषय है उसमें से ये स्थानम को सूचित करता है। तो स्थानम यानी स्थितिर वैकुंठ विजया। स्थानम मतलब क्या, जनरल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल बीइंग्स, shows Lord's excellence in maintenance over Brahma's creation and Shiva's annihilation। और स्थिति का मतलब है कंडीशन ऑफ जीवास, मतलब जीव जो है 84 लाख में जो घूम रहे हैं जीव, तो उनकी स्थिति क्या है। और वैकुंठ विजया मतलब लॉर्ड डिस्ट्रॉयज द सफरिंग, मतलब जो भी जीव जो भी बद्ध हुए हैं और जो भी उनका सफरिंग चल रही है, तो उसको, उसका अंत करने की शक्ति जो है वो भगवान में है। क्यों, क्योंकि ये जो बनाया हुआ है ये सारा, ये एक ही ब्रह्मांड के, हम जो इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसी ब्रह्मांड के बारे में हम अभी इस विषय की चर्चा करेंगे। तो ये बनाए ही भगवान ने है, तो इससे छुड़ाने की शक्ति भी जो है वो भगवान में ही है। और फिर 5वें स्कंद में क्या दिया है, द जियोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स प्रोटेक्शन बाय द देवतास, जो ब्रह्मांड की संरचना है, भौगोलिक संरचना, और फिर उसको, उसका संरक्षण करने का भार जो अलग अलग देवता को दिया है। तो जैसे हम बोलते हैं कि सभी देवी देवता जो है भगवान के प्रतिनिधि है, तो किस प्रकार किन किन को क्या भार सौंपा है, तो ये 5वें स्कंद में आता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ भूलोका, भूवरलोका एंड स्वरलोका हु आर सिचुएटेड देयर विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस प्रकार जो है ये 5वें स्कंद का विषय है। तो इस अभी भूमंडल को हम देखेंगे। तो भूमंडल को
जो है भूमंडल, इसको थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमने ब्रह्मांड का आधा छेद कर लिया है और हम उसको किस प्रकार देखेंगे। तो ये जो है ये 3D इमेज है। देखिए ये राइट कॉर्नर पर आपको एक स्टेयर दिखाई दे रही होगी, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी तरह हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सामने से देखें, फ्रंट व्यू देखेंगे, तो हमें यहाँ पर सिर्फ जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट व्यू का, तो उसमें आपको इस प्रकार की आकृति दिखेगी। फिर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो एल शेप दिखेगा, और फिर टॉप व्यू से देखेंगे तो उल्टा एल आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है हम किस तरफ से देखते हैं उसके ऊपर वो आकृति हमें दिखाई देती है, किस दिशा से हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम अभी भूमंडल को देखने जाएंगे। ये जो गर्भोदक सागर है, तो ये गर्भोदक सागर का हम नीचे का भाग और ऊपर का कमल पुष्प है वो अभी के लिए हम हटा देंगे, और जो सिर्फ बीच का भूमंडल है, इस भूमंडल को ही हम देखेंगे। इसको भूलोक का भी कहा जाता है, और इसको हम देखने वाले हैं, हम सामने से देखने वाले हैं, तो इसीलिए हमें ये दिखाई देगा, ऐसे एक प्लेट की तरह दिखाई देगा हमें। फिर हम ऊपर से भी इसको देखेंगे, अभी के लिए हम इसको सामने से देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, माय डियर किंग, देयर इज नो लिमिट टू द एक्सपांशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स मटेरियल एनर्जी। सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम के 16वें स्कंद में 5वें स्कंद में 16वां अध्याय और 4थे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है और जो भौतिक शक्ति है, भगवान की मटेरियल एनर्जी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान कहाँ तक उसका विस्तार करते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल क्वालिटीज, येट नो वन कुड पॉसिबली एक्सप्लेन द परफेक्टली इवन इन अ लाइफ टाइम एज लॉन्ग एज दैट ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन भी मिले तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसको पूरी तरह कोई एक्सप्लेन कर पाए। ये कौन बोल रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं। तो जब परीक्षित महाराज जी जब बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड की संरचना के बारे में आप बताइए, तो वहां पर जो हजारों डिवोटीज जो भक्त जमा हुए थे, उनमें सभी प्रकार के भक्त थे, ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे, अष्टांग योगी थे, सभी तरह के भक्त थे। तो इन लोगों के लिए भी ये, उन लोगों की साधना के लिए भी और भगवत प्राप्ति के लिए भी ये उपयुक्त हो, इसीलिए परीक्षित महाराज जी इसका वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को। तो सुखदेव गोस्वामी जी अंदर डेप्थ में न जाकर ये ऊपर ऊपर कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार किसने किस पर राज्य किया और ब्रह्मांड की रचना के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी उनको बता रहे हैं। लेकिन ये ऊपर ऊपर है, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए बहुत कठिन है। और उसका ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, उसका पूरा मेजरमेंट उन्होंने दिया है, कहाँ से कहाँ तक जो है उसकी सीमा क्या है, पर्वत जो है उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये सब उन्होंने दिया है। जो 7 समुद्र बने हैं उसकी लेंथ क्या है, वो सब उन्होंने दिया है सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो इसको हम देखेंगे आगे। तो इसमें हम जब आगे भौगोलिक रचना देखेंगे तो हमें कुछ कुछ संज्ञाएं हमें इसमें दिखेगी। तो जो द्वीप इसमें आएगा, द्वीप मतलब दैट कंटेन्स वाटर ऑन द बोथ साइड्स। तो जिस प्रकार हम आइलैंड कहते हैं कि चारों तरफ से पानी है, तो यहाँ पर भागवत में द्वीप यानी दोनों बाजू से जिसके पानी हो। तो ये किस प्रकार ये हम देखेंगे कि दोनों बाजू से पानी है, तो आइलैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो द्वीप है ये सर्कुलर शेप में है, तो इसीलिए दोनों साइड से, आगे से पीछे से पानी है, तो वो चारों तरफ से हो गया। दैट विच ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम बोथ साइड्स। और फिर आगे आएगा वर्षा। वर्षा मतलब क्या? वैली बिटवीन टू माउंटेन्स,
दो जो पर्वत है उसके बीच में जो भूभाग आएगा उसको वर्षा कहकर आएगा। जैसे हम भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष, इलावृत वर्ष, ऐसे नाम आगे आएंगे, तो वो वर्ष का मतलब क्या है? दो पर्वतों के बीच में जो भूभाग, आपको भूखंड जो आप उसके नाम भी आगे आएंगे, तो उसको वर्ष कहकर संबोधित किया गया है। फिर इसका मेजरमेंट जो है भूखंडों का, तो उसको योजन कहकर इसमें संबोधित किया गया है। एक योजन, अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो एक योजन मतलब क्या? अप्रोक्स 8 माइल्स। तो 8 मील, एक योजन मतलब 8 मील, और 13 किलोमीटर। तो 1 मील मतलब क्या? 1.609 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में आप ज्यादा अंदर तक मत जाइए, इसका मेजरमेंट ज्यादा उसमें मत सोचिए, सिर्फ आप योजन जो है उसको ध्यान में रखिए। योजन जो है ये बहुत बड़ा मेजरमेंट है। अभी तो हम पृथ्वी का भी मेजरमेंट हमारे वैज्ञानिक ठीक से नहीं कर पाए हैं, लेकिन देखिए हमारे भागवत में पूरे ब्रह्मांड का जो है सब मेजरमेंट यहाँ पर दिया है, उसको योजन में हम देखेंगे। तो एक योजन मतलब 8 मील। तो और ऐसे 1 मिलियन योजन, 1 मिलियन योजन मतलब कितने? 10 लाख योजन। तो ये मिलियन है, और हम जो भारतीय गणना करते हैं हम लाख में करते हैं, तो 1 मिलियन योजन MY करके आएगा। 1 मिलियन योजन मतलब 10 लाख योजन। तो इस प्रकार ये सब मेजरमेंट आगे आएंगे। तो जब प्रियव्रत महाराज जी जो है, हमने पहले ही देखा कि प्रियव्रत महाराज जी को जब भूमंडल का जब जम्बूद्वीप का जब उनको दे दिया गया, जम्बूद्वीप तो बाद में बना है, लेकिन जब प्रियव्रत महाराज जी कोई राज्य करने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था, और जब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी वहां पर मंदराचल घाटी में गंधमादन पर्वत पर जो प्रियव्रत महाराज जी जो तपस्या कर रहे थे, तो उनको वो गृहस्थाश्रम में लौट कर लेकर आ गए, और फिर प्रियव्रत महाराज को पूरे भूमंडल का शासन दे दिया गया। तो प्रियव्रत महाराज जी जो थे, उनको बुरा लगा कि जो सूर्य है वो सूर्य सिर्फ दक्षिण भाग में घूम रहे हैं, तो उत्तर भाग में अंधेरा है, उत्तर भाग में घूम रहे हैं तो दक्षिण भाग में अंधेरा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, उनके पास जो थे हजारों साल उन्होंने तपस्या की थी। कितने साल, ये इसको हम आगे देखेंगे। हजारों साल उन्होंने जो तपस्या की, तो उसके कारण जो उनको योग सिद्धि मिली, तो ये भगवान की कृपा से उनको मिली। और इसके कारण उन्होंने क्या किया? अपना खुद का एक, इसको सूर्य ही मान लीजिए, उन्होंने खुद खुद ही सूर्य बना लिया। ये सूर्य कैसा है? तो इन्होंने क्या किया? अपना विस्तार कर लिया, और एक रथ, जो एक पहिए वाला रथ है, उसको रथ रथ पर वो अपना विस्तार करके वो सवार हो गए। वो खुद वहां पर है, जो जहां पर वो रह रहे हैं जम्बू द्वीप में, वहां पर है, लेकिन उन्होंने अपना विस्तार करके वो रथ बना लिया। और उस रथ का तेज इतना था, एक सूर्य के गोले की भांति वो तेज था। और उन्होंने क्या किया कि सूर्यदेव अपने रथ पर घूम रहे हैं, तो उन्होंने जो भूमंडल है उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत है, पूरा सोने का बना हुआ सुमेरु पर्वत है, बीचों बीच, भूमंडल के बीचों बीच। आगे देखेंगे हम। तो वो सुमेरु पर्वत जो है उसके बाजू से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने जो चक्कर लगाने शुरू कर दिए, तो उसके कारण वहां पर गड्ढे पड़ने लगे। और गड्ढे पड़ने के बाद उसमें जो है कहीं पर पानी भर गया, कहीं पर दही, इस प्रकार जो 7 सर्कल निर्माण हुए, और उस 7 चक्कर में 7 समुद्र बन गए। वो किस प्रकार के समुद्र हैं हमने परसों भी चर्चा की थी, आगे भी देखेंगे। और जो समुद्र के बीच में जो भूखंड बचा, तो उसको कहा गया द्वीप। तो हम देखेंगे इसमें किस प्रकार वो घूम रहे हैं। ये जो है ये सूर्य देव घूम रहे हैं, तो जो साइड से घूम रहे हैं, दूसरे साइड पर अंधेरा है। बीच में जो है, बीच में माउंट मेरू है, इसको मेरू भी कहा जाता है, सुमेरु भी कहा जाता है। इसके आगे संबोधन लगाया हुआ है।
उसको माउंट मेरू या फिर सुमेरु कहा जाता है। यहाँ पर जो है प्रियव्रत महाराज जी जो है वो अभी अपना विस्तार करके उन्होंने अपना रथ तैयार कर लिया है और अभी वो भी सूर्य घूम रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना रथ लेकर वो घूम रहे हैं। तो इसके कारण जो है वो वहां पर पहला जो गड्ढा बन गया, तो वहां पर जो है वो खारे पानी का समुद्र बन गया वहां पर। और सुमेरु पर्वत और खारे पानी के समुद्र में जो जो भूभाग दिख रहा है आपको, उसको कहा जाता है जम्बू द्वीप। तो हमारी जो पृथ्वी है इस जम्बू द्वीप में है, तो ये सबसे पहला जो द्वीप बन गया इसको कहा जाता है जम्बू द्वीप। ये बीच में सुमेरु पर्वत है, पहला जो सर्कल बन गया वहां पर खारे पानी का समुद्र है, और वो जो है जम्बू द्वीप, पहला जो भूभाग बन गया वो द्वीप बन गया, उसको जम्बू द्वीप नाम है। और वहां पर अग्निध्र महाराज जो प्रियव्रत महाराज जी के पुत्र हैं, अग्निध्र महाराज जी ने शासन किया। तो ये जम्बू द्वीप है, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद प्रियव्रत महाराज जी ने क्या किया, उसके बाद कि जम्बू द्वीप के जो लोग थे, तो उनको वहां से वो रथ है, वो सूर्य जो था वो वहां के वो दिख रहे थे। तो आगे जो दूसरा चक्कर लगाना था, तो प्रियव्रत महाराज जी को लगा कि जो जम्बू द्वीप के वासी है, तो उनको वो दूर से भी वो वैसा ही दिखना चाहिए, सूर्य जो है उसी उसी आकार का दिखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना विस्तार 2 गुना बढ़ा दिया, और जो रथ था वो रथ भी 2 गुना बढ़ गया। तो इस प्रकार जो है दूसरा चक्कर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार वो दूसरा जो सर्कल है उससे 2 गुना और बढ़ गया। जो पहला सर्कल है वो जितना था उससे 2 गुना वो और बढ़ गया। तो इस प्रकार जो है वो दूसरा जो सागर बन गया वो है शुगर केन जूस का, यानी गन्ने के जूस का ये सागर बन गया। और पहला जो लवण सागर है खारे पानी का, और जो शुगर केन जूस है उसके बीच में जो द्वीप बन गया उसको कहा जाता है प्लाक्शो द्वीप। और फिर आगे और फिर से प्रियव्रत महाराज जी ने उसके 2 गुना अपना विस्तार कर लिया, और उससे भी ज्यादा 2 गुना, यानी टोटल 4 गुना उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। रथ का भी विस्तार उन्होंने 4 गुना कर लिया। और फिर जो समुन्द्र बना वो है लिकर का, और उसके बीच में जो द्वीप है उसको कहा गया है शाल्मू द्वीप। जो प्रियव्रत महाराज जी के यज्ञ बाहु जो है उनको वो दे दिया गया शासन करने के लिए। दूसरा जो द्वीप है वो इदमजीवा को दिया था, तीसरा द्वीप यज्ञ बाहु को। फिर इसी प्रकार उन्होंने अपना विस्तार कर करके चौथा जो द्वीप बन गया, चौथा जो सागर बना वो है बटर का, घी का है वो। और जो द्वीप बन गया वो कुश द्वीप, उसको हिरण्यरेता पुत्र को सौंप दिया। फिर जो 5वां समुद्र बना वो दूध का बना हुआ है, उसके बीच में जो द्वीप है वो क्रौंच द्वीप है, वो घृत पृष्ठा इस पुत्र को उन्होंने दिया। और फिर छठा जो है समुद्र बना, छठा चक्कर लगाया तो जो समुद्र बना तो जो योगर्ट का यानी दही का बना हुआ है, और उसके बीच में जो द्वीप है वो शाक द्वीप है। ऐसे उसके 2 गुना 2 गुना 2 गुना बढ़कर उन्होंने जो विस्तार किया, तो ये टोटल 32 गुना बड़ा ये शाक द्वीप है। और ये मेधातिथि पुत्र को उन्होंने सौंप दिया। और फिर जो अंतिम जो समुद्र बना, अंतिम चक्कर जो है 7वां, वो स्वीट ड्रिंकिंग वाटर का समुद्र बना, और उसके बीच में जो द्वीप है वो पुष्कर द्वीप उसको कहा जाता है, वो वितिहोत्र पुत्र को उन्होंने सौंप दिया। तो इस प्रकार जो है उन्होंने जो है 7 द्वीप बनाए और 7 समुद्र बनाए। तो जो द्वीप पहला द्वीप है उतना ही वो समुद्र भी उतना ही है, उससे 2 गुना बड़ा दूसरा समुद्र है, और उतना ही वो जो द्वीप है उसका मेजरमेंट है वो उतना ही है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना बढ़कर इस प्रकार जो है ये प्रियव्रत महाराज जी ने 7 समुद्र और 7 द्वीप बनाए। और सबसे पहला जैसे हमने देखा सुमेरु पर्वत या फिर मेरु पर्वत भी कहा जाता है, तो उसके पहला जो सर्कल बना खारे पानी का, और जो सुमेरु पर्वत है उसके बीच में जो द्वीप आता है जम्बू द्वीप। तो इस जम्बू द्वीप के 9 भाग पड़े, और अग्निध्र महाराज जी के पुत्रों ने इस 9 भागों पर शासन किया। तो हम जम्बू द्वीप के बारे में आगे देखेंगे।
तो यहाँ पर आता है डिवीजन ऑफ द भूमंडला। ही हैड 7 chariots each with 1 wheel। तो इसको हम 7 जो रथ है इसको हम 7 में भी हम काउंट कर सकते हैं कि एक रथ है उसका विस्तार फिर बड़ा, 2 गुना बड़ा, फिर उसका 4 गुना बड़ा, फिर उसका 8 गुना बड़ा, ऐसे 7 चक्कर लगाए तो 7 रथ उनके पास थे। उसको एक ही पहिया था। Each chariot is twice the size of the previous one। पहले रथ से उसका साइज जो था रथ का उसका 2 गुना बड़ा हुआ था। Each ocean is twice the previous ocean। पहला जो सागर बना उसका 2 गुना बड़ा हमने देखा। Each island is of the same size of the ocean। तो जो समुद्र सागर बना, ओशन बना, उसका विड्थ और ब्रेड्थ जो साइज थी उतना ही वो भूखंड था। जो द्वीप बन गया वो द्वीप की साइज भी उतनी थी। 7 chariots for 25.76 days। तो इसको हम 26 दिन हम इसको हम लगभग हम उसको 26 दिन कहेंगे, लेकिन इसका जो एक्यूरेट नंबर है वो है 25.76 डेज। तो एक जो चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर उन्होंने कितने दिन लगाया? जो पहला जो समुद्र बना या द्वीप बना तो ये 26 दिनों में उन्होंने एक जो है एक द्वीप या समुद्र वो उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार जो है उनको पूरा सब बनाने के लिए उनको 180 डेज यानी आधा साल लगा। तो आधा साल ये कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम समर सोलिस्टिस, कर्क संक्रांति से, यानी जुलाई 17 से लेकर पौष मंथ, जो जनवरी में पौष मंथ आता है, ऐसे आधे साल तक उन्होंने जो है अंदर से बाहर यानी बीच में जो सुमेरु पर्वत है उससे लेकर जो अंतिम समुद्र बना है वहां तक अंदर से बाहर जो चक्कर लगाए उन्होंने 7, तो उसके लिए उनको लगा आधा साल। एक चक्कर लगाने एक एक जो उन्होंने बनाया वो पूरे 26 दिन वो घूमे तो वो एक समुंदर या फिर एक द्वीप बना। तो ऐसे उन्होंने 7 चक्कर लगाने के लिए 7 समुंदर या फिर 7 द्वीप उन्होंने आधे साल में लगाए। वो जम्बू द्वीप में थे लेकिन उन्होंने अपने विस्तार से वो रथ बनाया था और वो वहां पर घूम रहे थे। एक एक्सपांशन था उनका प्रियव्रत महाराज जी का। तो ये अंदर से बाहर जितना वो घूमे उतना ही बाहर से अंदर भी वो आधा साल जो है बाहर से अंदर भी आए सुमेरु पर्वत तक। तो अंदर से बाहर जाने के लिए उनको 6 महीने लगे और बाहर से अंदर आने के लिए उनको 6 महीने लगे। ऐसे एक साल उनको पूरा अंदर से बाहर बाहर से अंदर ऐसा जब तक वो शासन कर रहे थे, जब तक उनका कार्यकाल चल रहा था तब तक उन्होंने ऐसा किया। और तब तक जो था वो जो भूमंडल के जो जीव थे तो उनको तब तक अंधेरा रात और दिन ये होता ही नहीं था। पूरा उनको 24 घंटे उनको सूर्य प्रकाश मिलता था। लेकिन उनके बाद जो है फिर से दिन और रात, उनके बाद फिर से सूर्य देव अकेले ही घूम रहे हैं और दिन और रात जैसे हम भी देख रहे हैं तो दिन और रात ये फिर से शुरू होने लगा। तो जब तक प्रियव्रत महाराज जी थे तब तक उन्होंने अपने विस्तार से ये दूसरा एक तरह का सूर्य ही बनाया था कि कहीं पर अंधेरा ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने लगाया। और रिटर्न ट्रैवल मतलब बाहर से जो अंदर आ रहे हैं 6 महीने, वो मकर संक्रांति 15 जनवरी से आषाढ़ मंथ जो जुलाई में आता है तो वो टाइम पीरियड है। उस वक्त वो 6 महीने में वो बाहर से अंदर की यात्रा करते हैं अपने रथ के ऊपर। तो इस प्रकार ये दिया गया है। तो ये 5वें स्कंद के जो अध्याय है, अभी हम सिर्फ दूसरे अध्याय में हैं। हमने देखा प्रियव्रत महाराज जी ने जो 7 द्वीप 7 समुद्र बनाए और फिर बीच में जम्बू द्वीप है। अग्निध्र महाराज जी के चरित्र का वर्णन हमने देखा, उनके 9 पुत्र हुए और जम्बू द्वीप। तो इस प्रकार जो है 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड के भौगोलिक वर्णन का रचना का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में प्रियव्रत महाराज जी जो 7 द्वीप और 7 ओशंस बनाते हैं। फिर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर 15वें तक डिसेंडेंट्स ऑफ प्रियव्रत महाराज। फिर अध्याय 16 से 19 तक जम्बू द्वीप का वर्णन आएगा। तो जम्बू द्वीप में क्या क्या है, जम्बू द्वीप में कौन से पर्वत है, कौन से पेड़ है, वहां पर कौन से उद्यान है और जम्बू द्वीप के वासी है वो किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं,
ये सब हमें ये सुखदेव गोस्वामी जो दे रहे हैं, तो ये सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जम्बू द्वीप के जो वासी है या फिर अलग अलग द्वीप के जो वासी है किस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने की प्रयत्न कर रहे हैं। और हम जम्बू द्वीप में इतने से छोटे से गोला है, एक डॉट के जैसा है, हमारी पृथ्वी एक डॉट के जैसा है। तो ये हमें भी हमें भी इनका अनुसरण करके हमें भी जो है भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं। फिर 16 से 17वें अध्याय में इट्स डिवीजन एंड पाथ ऑफ रिवर गंगा, गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ। तो ये बहुत ही डेप्थ में जाकर ये सीखने के लिए है कि गंगा जी कहाँ से आई, कैसे उनके 4 भाग हुए। आगे मैं दिखाऊंगी सुमेरु पर्वत पर कैसे गंगा जी उतरती है और 4 भागों में विभाजित हो जाती है, और 4 भागों में उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर 17 से लेकर 19वें अध्याय में प्रेयर्स ऑफर्ड बाय रेसिडेंट्स, तो अलग अलग द्वीपों पर जो लोग हैं वो किस प्रकार भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर अध्याय 19 में आएगा ग्लोरीज ऑफ भरतवर्षा, जम्बू द्वीप में जो भरतवर्षा है, जो अग्निध्र महाराज जी के 9 पुत्र हैं। मैंने पहले ही दिखाया था कि वर्षा मतलब 2 पर्वतों के बीच में जो वैली है या फिर जो भूखंड है उसको वर्षा बोला गया है। तो ये वर्षा मतलब वो भूखंड है। तो अग्निध्र महाराज जी के 9 पुत्र हैं, उनको 9 ये वर्षा यानी ये भूखंड है जम्बू द्वीप के, उनको वो सौंपे गए। तो ये भरत वर्षा उनके एक पुत्र का नाम है, उसके नाम पर ना पढ़कर उनके आगे वंश में जो भरत महाराज, जो भरत राजा जो आए, तो उनके नाम पर ये भरत वर्षा पड़ गया। आगे के अध्याय में हम जाएंगे तो वो आएगा। फिर 20वें अध्याय में है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अदर 6 आइलैंड। जैसे जम्बू द्वीप का हम अभी देख रहे हैं, तो बाकी जो 6 द्वीप बचे हैं जैसे क्रौंच द्वीप है, प्लाक्ष द्वीप है, शाल्मली द्वीप है, उन सारे द्वीपों का वर्णन वहां पर आएगा। वहां पर कौन से पर्वत है, कौन सी नदियां हैं। तो ये जो है ये हमारा मॉडर्न साइंस है, ये अभी तक पृथ्वी का सूर्य का भी नहीं अभी समझ पा रहा है, लेकिन ये जो है हमारे वैदिक साइंस में, हमारे भागवत में और अन्य ग्रंथों में, पुराणों में ये पूरे ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया है। तो जब भी हम वैदिक साइंस, वैदिक कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में हम जब सोचने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो हमारा जो भौतिक नॉलेज है उसको हमेशा बाहर रखकर हमें ये अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो अभी सिर्फ तर्क ही लगा रहे हैं, या फिर एक छोटे से अंश का उन्होंने अभी तक जो है उन्होंने शोध लगाया है, और उसके भी प्रमाण उनके पास पूरी तरह से नहीं है। तो जिस पर जैसे हम बचपन से सीखते आए हैं कि सूर्य बीच में है, पृथ्वी घूम रही है, अभी हम देख रहे हैं कि सूर्य घूम रहा है, उसके बाजू में प्रियव्रत महाराज घूम रहे हैं, उसमें जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में छोटा सा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में छोटा सा डॉट जैसी पृथ्वी है। तो ये जब हम भागवत का हम सुनने आते हैं, तो जो है हमारा मॉडर्न साइंस, उसको हमें थोड़ी देर साइड पर रखना है। आगे जैसे जैसे हम आगे के अध्याय में बढ़ेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो हमें अपने आप समझ में आएगा, मॉडर्न साइंस और जो वैदिक साइंस है उसका। ये जो है इस प्रकार जो है हमने देखा कि किस प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र बने, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर 6-6 महीने प्रियव्रत महाराज जी ने किस प्रकार यात्रा की। ये सब जो है ये क्यों प्रियव्रत महाराज कर पाए? क्योंकि ये भगवान की कृपा थी। इसको हमने 39 और पहले अध्याय में हमने देखा, 39 से लेकर 42 श्लोक तक यहाँ पर बताया गया है कि who could perform the actions of Priyavrata except the Supreme Lord himself. By the ream of his chariot wheel, he made 7 oceans and destroyed the darkness of night. He arranged the situation of the Bhumandala for the welfare of the people, so that there were divisions and borders for each द्वीपा by means of rivers, mountains and forests. उन्होंने वहां पर सीमाएं बांधी, भूमंडला पर, भूमंडल पर उन्होंने सीमाएं बांधी, जो पर्वत है, जंगल है, नदियां है। ही अरेंज द भूमंडल
with islands and made boundaries by rivers and mountains for the happiness of the leaders of the people, so though they could exist without quarreling, उनमें झगड़े न हो, इसलिए उन्होंने सीमाएं बांध दी। तो ये सिर्फ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो अब हम जब ये जो 7 समुंदर है, इसको श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी श्लोक बता रहे हैं, तो उसमें जो ये 7 द्वीप और 7 समुंदर है, उसको उपमा दी गई है एक कमल पुष्प की तरह। ये कमल पुष्प नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। वो जो हमने नाभि कमल से, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से जो कमल निकला है, वो नहीं हम देख रहे हैं। ये जो है 7 द्वीप और 7 समुंदर, उसको उपमा दी गई है कमल पुष्प की तरह। और बीच का जो है, सबसे बीच में जो भाग रहता है कमल का, उसको ये जम्बू द्वीप कहा गया है। और जो बाकी है, वो बाकी 7 समुंदर और 7 द्वीप है। तो 5.16 और 5.16.5 और 6 में ऐसा बताया गया है कि भूमंडल जो है लोटस फ्लावर की तरह है, उसमें 7 आइलैंड है, सर्कुलर कवरिंग्स, यानी जो बाकी के पेटल्स हमने देखे वो। और जम्बू द्वीप होल ऑफ द लोटस फ्लावर, जम्बू द्वीप है, उसके बीच का जो होल है वो उसको बोला गया है। और उसका मेजरमेंट क्या है? 1 लाख योजना। तो ये 3D इमेज है इसकी, 7 द्वीप और 7 समुंदर। और ये जो भूमंडल के बीच में सुमेरु पर्वत है, ये पूरे सोने का बनाया हुआ पर्वत है। ये देखिए, इसकी शेप ऐसी है, नीचे से ऊपर तक ये बड़ा होता जा रहा है। और ये जो है भूमंडल के ऊपर 84,000 योजन इसकी हाइट है, ऊंचाई इसकी 84,000 योजन इसकी भूमंडल के ऊपर इसकी हाइट है। ये जो है, ये जम्बू द्वीप है, पहला जो द्वीप बना ये जम्बू द्वीप है। और उसके ऊपर सुमेरु पर्वत 84 योजन ऊपर है। और उसके नीचे, भूमंडल के नीचे 16,000 योजन ये सुमेरु पर्वत नीचे भी है। और सबसे ऊपर का जो है, टॉप पर सुमेरु पर्वत का, उसका विड्थ कितनी है? 32,000 योजन है। ये आगे सब आगे के अध्याय में आएगा, इसको हम बेसिक ही देखेंगे। फिर सुमेरु पर्वत के ऊपर का जो टॉप पर जो है, वहां पर भी बहुत सारी जगह है, तो वो भी आगे आएगा कि कहाँ वहां पर क्या क्या स्थित है। फिर अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हमारी क्लास चलेगी, इसको हम देखेंगे कि ये जो जम्बू द्वीप है उसके 9 भाग पड़े। और इसके 9 भाग हैं। उसमें पहला जो है, ये नॉर्थ साइड देखेंगे हम जम्बू द्वीप की। अभी हम कहाँ से देख रहे हैं? हम जम्बू द्वीप को ऊपर से देख रहे हैं हम, इसलिए ये प्लेट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं जम्बू द्वीप पर को। बीच में जो एम दिख रहा है आपको, छोटा सा येलो सर्कल, वो है हमारा माउंट मेरू पर्वत, यानी सुमेरु पर्वत है, जो सोने का बना हुआ है। और उसका नॉर्थ साइड हम देखेंगे, तो ये जो नॉर्थ साइड पर ये जो है ऊपर, यहाँ पर पहला है नील माउंटेन। तो उसका मेजरमेंट भी, विड्थ, हाइट कितनी है वो सब दिया है। और उसके आगे है श्वेत माउंटेन। उसके बीच में जो है वो वर्षा कहकर कहा गया है। ये जो 2 पर्वत है उसके बीच में जो भूखंड है उसको रम्यक वर्षा कहा गया है। ये 9,000 योजन इसकी विड्थ है। फिर श्वेत माउंटेन और श्रृंगवान माउंटेन, उसके बीच में है हिरण्यमय वर्षा। और सबसे अंत में है कुरु वर्षा। इस प्रकार ये जो है 2 पर्वतों के बीच, इसको वर्षा कहा गया है। अभी हम देखेंगे दक्षिण भाग हम देखेंगे। दक्षिण भाग में जो है, पहले माउंटेन रेंज है वो है निषाद, और फिर है हेमकुता। तो उसके बीच में जो वर्षा यानी भूखंड आ रहा है वो हरी वर्षा है। सभी का जो है इसका मेजरमेंट दिया है, 9,000 योजन है। और फिर आगे है हिमालयन माउंटेन, और उसके बीच में है हेमकुट, और हिमालय के बीच में है किम पुरुष वर्षा।
तो किम पुरुष वर्षा किसी को पता है किम पुरुष वर्षा क्यों फेमस है? किम पुरुष वर्षा में कौन से भक्त रहते हैं? हमारे जो हनुमान जी हैं वो किम पुरुष वर्षा से बिलोंग्स करते हैं, वो किम पुरुष वर्षा में रहते हैं। आगे आएगा ये वहां पर कौन कौन रहते हैं, आगे देखेंगे आगे के अध्याय में। और फिर हिमालय माउंटेन जो है उसके नीचे जो है वो है सबसे अंतिम भारतवर्ष। तो ये जो भारतवर्षा है, जम्बू द्वीपे दक्षिण खंडे भारतवर्षा, ऐसे यज्ञ में हम बैठते हैं तो इसलिए ये जो लाइन है ये आती है कि जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भारतवर्षा है। भारतवर्ष में जो है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में आप कहाँ रहते हैं वो सब आगे 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 वो लाइन ऐसे बढ़ती है। इस भारतवर्षा में जो अंतिम है ये भारतवर्षा, इसमें छोटा सा डॉट जैसे हमारी पृथ्वी है। और फिर हम पूर्व और पश्चिम भाग भी देखेंगे, इसमें क्या क्या है। पूर्व भाग में जो है इस सभी का मेजरमेंट भी है। हाँ, अभी जो पूर्व भाग है माउंट मेरू के पास, ये पूर्व भाग में आपको गंधमादन पर्वत दिखाई दे रहा होगा। गंधमादन करके नाम है। गंधमादन पर्वत पर कौन तपस्या कर रहे थे? हमने परसों भी इसको 2-3 बार हमने इसको रिमाइंड किया था। गंधमादन पर्वत पर प्रियव्रत महाराज जी तपस्या कर रहे थे। हाँ हाँ और उसके पश्चिम भाग में है माल्यवान पर्वत। और अभी जो है ये गंधमादन पर्वत, माल्यवान पर्वत और सुमेरु पर्वत, इसके चौकोन में जो दिख रहा है आपको ये भूखंड है। ये इसको वर्षा, कौन सा वर्षा कहा गया है? इसको इलावृत वर्षा कहा गया है। ये जो पूरा चौकोन है इसको इलावृत वर्षा कहा गया है। गंधमादन पर्वत के पूर्व साइड में आप देखिए उसको कहा गया है भद्र वर्षा, और पश्चिम भाग में है केतुमाल वर्षा। तो अभी जो हमने अग्निध्र महाराज जी के पुत्रों का नाम देखा, क्या क्या था नाम उनका? बताइए क्या नाम था उनका, अग्निध्र महाराज जी के पुत्रों का नाम? माता जी उनका नाम था नाभि, किम पुरुष, हरिवृष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश तथा केतुमाल। तो आपको यहाँ पर दिखाई दिए वो नाम से भी? हाँ माता जी दिख रहे हैं, यहाँ पे हिरण्यमय दिख रहा है, और कुरु दिख रहा है, रमयक दिख रहा है, केतुमाल। और केतुमाल दिख रहा है, और नाभि, नाभि कहाँ, नाभि नहीं दिखा माता जी। नाभि नहीं है इसीलिए क्योंकि नाभि महाराज जी के वंश में आगे भारत महाराज आए, भरत महाराज, और उनके नाम पर ये भरतवर्षा नाम पड़ा। तो हाँ, इस और माता प्रकार जी से किम हाँ, पुरुष भी दिख रहा है यहाँ पे, और भद्र भरता भद्राश, भद्राश भी दिख रहा है। कुरु तो हो गया, कुमाल भी हो गया, रामायिक भी हो गया, हिरण्मय हो गया, और कुरु हो गया। माता जी बस एक नाभि नहीं दिखा। नाभि मैंने बोला ना, नाभि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नाभि महाराज जी जो है उनके वंश में आगे भरत महाराज आए और उनके नाम पर ये भरतवर्षा पड़ा। जी माता जी, जी जी धन्यवाद माता इसीलिए। जी। हाँ, तो इस प्रकार जो है अग्निध्र महाराज जी के ये जो जम्बू द्वीप है, पहला सबसे सुमेरु पर्वत के पास वाला, उसके 9 खंड है। उसमें जो पर्वत है उसके बीच में जो भूभाग है उसको वर्षा बोला जाता है। और हर एक वर्षा में अग्निध्र महाराज जी के 9 पुत्र है, उनको ये जो वर्षा है उसका राजा बना दिया गया। तो इस प्रकार ये है, वही है इसकी फोटो, और इसकी 3D पिक्चर है ये सुमेरु पर्वत। और किस प्रकार, और सुमेरु पर्वत के पास जो सबसे पहला इलावृत वर्ष है, तो उसमें भी छोटे छोटे पर्वत है और उसमें भी उद्यान है, वो सब हमें आगे आएगा। तो ये सिर्फ आप ये कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं, तो आगे जब आएगा तो हम उसको लिंक कर पाएंगे। इस प्रकार सुमेरु पर्वत है। और ये उसके हमने जो देखे पर्वत देखे, और 9 पर्वत, और उसके बीच में जो वर्षा है उसके नाम देखे इस प्रकार। और ये सब मैंने ग्रुप में भेजा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो मैंने बताया। Still Prabhupada further says in 5.16.10,
we should simply be satisfied with the statements authorities like Shukdev Goswami and appreciate how the entire cosmic manifestation has been made possible by the external energy of Supreme Personality of Godhead. The measurements given herein, such as 10,000 or 1 lakh yojanas, should be considered correct because they have been given by Shukdev Goswami. तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये दिया है, तो इसमें कोई भी संशय हमें नहीं करना चाहिए कि हम मॉडर्न साइंस सीखे हैं और नहीं हमने तो ये सीखा है, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा है? नहीं, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी है, ये मॉडर्न साइंटिस्ट से ऊपर के। अभी हम मानव जो है उसमें 4 त्रुटियां है, तो 4 त्रुटियां जिसमें है तो वो जो बनाएगा उसमें भी त्रुटियां तो दिखेगी ही। अभी भी जो साइंस में हम जो शोध लगाते हैं, नए कोई साइंटिस्ट आते हैं, नया कुछ सीख कर आते हैं, उसमें त्रुटियां निकालते हैं, फिर इसको मॉडिफाई करके और दूसरे सिद्धांत और दूसरे प्रयोग वो हमें दिखाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी जो हायर अथॉरिटी है, जो साक्षात भगवान के अंश अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, और व्यासदेव जी जो है उनके पुत्र है, और सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार है। व्यासदेव जी ने ये भागवत महापुराण लिखा है और सुखदेव गोस्वामी जी खुद परीक्षित महाराज जी को ये समझा रहे हैं। तो ये हायर अथॉरिटी है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में बिल्कुल संशय नहीं रखना चाहिए। Our experimental knowledge can neither verify nor disprove the statements of Srimad Bhagavatam. We should simply hear these statements from the authorities. If we can appreciate the extensive energy of the Supreme Personality of Godhead, then will benefit us. जब हम पूरे विश्वास के साथ इसको हम पढ़ेंगे तो ही हमें इसका फायदा होगा। इस प्रकार ये है, ये सब इसकी वो 3D इमेज है जम्बू द्वीप की। कल कंटिन्यू करें। हाँ, ये सब हो गया माता जी, ये सब मैंने भेजा है। हाँ हाँ, और ये सब सिर्फ हम इसको देखेंगे कि गंगा जी जो है, गंगा का अवतरण होता है सुमेरु पर्वत के ऊपर, वो गिरती है तो उसकी 4 दिशाओं में 4 विभाग पड़ते हैं। ये हमें आगे के अध्याय में आएगा, लेकिन सिर्फ इसकी इमेज मैंने शेयर की है। तो उसके जो 4 दिशाओं में वो फिर उसका विभाग होता है, उसके नाम पड़ते हैं भद्रा, सीता, अलकनंदा और चाक्षु। तो इस प्रकार इनके नाम पड़ते हैं गंगा जी के। तो ये सब मैंने भेजा है, आप इसको देखिए। रुकते हैं यहीं पर। किसी का माता जी भगवत ज्ञान पुरस्कार दिया आपने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।